हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका ICSE अटेडा में। तो जैसे आप लोगों को पता है कि बिहार शिक्षक भर्ती एग्जाम 3.0 का 15 को है। 15 और 16 को दिया गया था नोटिफिकेशन में, लेकिन 16 वाले एग्ज़ाम को पोस्टपोन कर दिया गया वर्तमान में। और अभी एग्ज़ाम जो कि 9th और 10th से संबंधित था, लेकिन आपको 6 to 8 और 1 to 5 का एग्ज़ाम 15 को होने वाले हैं। तो उसको मद्देनज़र रखते हुए हमारे चैनल पर सेट कराया जा रहा है। यह जो सेट है वह है आपको द ऑफिसर एकेडमी का। और इसके पहले 8 वीडियो हमारा अपलोड हो चुका है, और उससे पहले भी हमारा हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, साइंस, करंट अफेयर्स, ये सारे वीडियो वहाँ पे अपलोड हो चुका है। तो आप जा करके हमारे प्लेलिस्ट में चेकआउट कर सकते हैं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि और भी आपके शिक्षक भर्ती से संबंधित जितने भी सेट होंगे हमारे चैनल पर कराया जाएगा। ठीक है, तो चलिए आज का हमारा जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 801 से है। और टोटल हमारे सेट में एक सेट में 100 क्वेश्चन कराया जा रहा है। तो चलिए पहला क्वेश्चन है कि मुरादाबाद किसकी कारीगरी के लिए प्रसिद्ध है और दुनिया भर में हस्तशिल्प उद्योग की अपनी जगह बनाई है। तो किसके लिए प्रसिद्ध है? पीतल के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, ज्योग्राफी में क्या होता है कि जो उद्योग और खेती से संबंधित क्वेश्चन होता है या इंफ्रास्ट्रक्चर से संबंधित क्वेश्चन होता है, उसमें स्थान का बहुत मायने रखता है। उसी से संबंधित आपको क्वेश्चन पूछा जाता है कि कौन सी उद्योग कहाँ पे है या किसके लिए प्रसिद्ध है, तो उसको याद करना आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यूपी का कौन सा शहर कांच की चूड़ियों के उद्योग के लिए मशहूर है। तो इसका आंसर होगा फिरोजाबाद। कांच की चूड़ी के लिए कौन प्रसिद्ध है यूपी का? तो फिरोजाबाद जो है कांच के चूड़ी के लिए प्रसिद्ध है। नेक्स्ट है कि एस्सार स्टील लिमिटेड हजीरा कहाँ है? तो यह गुजरात में है। एस्सार स्टील लिमिटेड हजीरा कहाँ है? तो गुजरात में है। यूपी का शहर सहारनपुर किस उद्योग के लिए प्रसिद्ध है? तो यह है आपको लकड़ी पर नक्काशी के कुटीर उद्योग के लिए प्रसिद्ध है यूपी का शहर। यूपी के कानपुर में चमड़े के कारखाने हैं। तो इसमें से क्या होगा? इनमें से एक से अधिक नहीं, इनमें से कोई नहीं होगा, क्योंकि बहुत सारा इसमें कोई एग्जैक्ट डाटा नहीं है। नेक्स्ट है कि स्लेम स्टील प्लांट कहाँ स्थित है? तो स्लेम स्टील प्लांट जो है तमिलनाडु में। स्लेम स्टील प्लांट कहाँ है? तमिलनाडु में। बोकारो स्टील प्लांट कहाँ है? तो बोकारो स्टील प्लांट आपको झारखंड में है। बोकारो वैसे भी झारखंड में ही है, तो वहीं पे होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको हो जाएगा विशेष आर्थिक क्षेत्र, यानी जिसे क्या कहते हैं स्पेशल इकोनॉमिक जोन, सेज को किस लिए विकसित किया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपको देश भर के में अतिरिक्त आर्थिक गतिविधि उत्पन्न करने के लिए सेज का निर्माण किया गया है। नेक्स्ट है कि भारत का सर्वप्रथम तटवर्ती आधुनिक समेकित इस्पात का कारखाना कहाँ है? तो इसका आंसर होगा बिजाग इस्पात कारखाना। कहाँ है? बिजाग इस्पात कारखाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बास सिटी मरचूला के नज़दीक कुपी पर कहाँ उत्तराखंड में स्थापित की गई है? तो इसका आंसर होगा आपको अल्मोड़ा में स्थापित की गई है। नेक्स्ट है कि किसको मैनचेस्टर ऑफ इंडिया कहा जाता है? तो अहमदाबाद को मैनचेस्टर ऑफ इंडिया कहा जाता है। रिसरा में पहली जूट मिल स्थापना कहाँ में हुई थी? तो कोलकाता में की गई थी। नेक्स्ट है कि IISCO बर्नपुर कहाँ में स्थित एक स्टील प्लांट है? तो इसका सही आंसर होगा पश्चिम बंगाल में। कहाँ है? यह पश्चिम बंगाल में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ऐश्वर्य ऑयल फील्ड में है, तो क्या है? राजस्थान में। ऐश्वर्य ऑयल फील्ड कहाँ है? राजस्थान में है। नेक्स्ट है मथुरा रिफाइनरी यूपी की इकलौती रिफाइनरी, ये क्या हो जा रहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मथुरा रिफाइनरी यूपी की इकलौती रिफाइनरी है और यह देश में भारतीय तेल रिफाइनरी की श्रृंखला में कितने स्थान पर आती है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 6ठे स्थान पर आती है। मथुरा रिफाइनरी इंडियन ऑयल की रिफाइनरी को 1982 में भारत के पश्चिमी क्षेत्र में पेट्रोलियम उत्पादों की मांग को पूरा करने के लिए 6.0 MMTPA की क्षमता के साथ शुरू किया गया था। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर हो जाएगा 6th। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा एक सुमेलित नहीं है? तो हिंडाल्को जो है पिपरी में नहीं है, यही गलत है। नहीं तो बाल्को रायपुर में, नालको भुवनेश्वर में, SCL खेतरी में है। नेक्स्ट टॉपिक है कि परमाणु और विद्युत ऊर्जा से संबंधित टॉपिक है। क्वेश्चन है कि केरल के समुद्री तट पर कौन सा परमाणु खनिज पाया जाता है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, मोनाजाइट पाया जाता है। कहाँ पे?
केरल का जो समुद्री तट है ना, वहाँ पे मोनाजाइट बहुत भरपूर मात्रा में पाया जाता है। नेक्स्ट है कि सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट का सही उत्तर का चयन करना है। सूची 1 में आपको परमाणु शक्ति संयंत्र दिया गया है और सूची 2 में राज्य दिया गया है, तो इसमें सम्मिलित करना है। तो इसका आंसर क्या होगा, 1 मिनट। ए का क्या होगा, कल्पक्कम का है, तो कल्पक्कम तमिलनाडु में हो जाएगा। और काकड़ापाड़ गुजरात में, कैगा कर्नाटक में और रावत भाटा का है, राजस्थान में है। तो यह क्वेश्चन आपको परमाणु शक्ति संयंत्र से संबंधित है, इसको याद करना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जो परमाणु शक्ति संयंत्र कहाँ पर स्थापित किया गया था उससे संबंधित बहुत सारे क्वेश्चन पूछा जाता है सिविल सर्विस एग्जाम में, स्पेशली बीपीएससी के द्वारा। तो यह क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है कि नाभिकीय ऊर्जा के विकास से संबंधित कौन सा भारतीय संगठन कोलकाता में स्थित है, तो परिवर्ती ऊर्जा साइक्लोट्रॉन केंद्र जो है यह कहाँ है, कोलकाता में स्थित है। निम्नलिखित में से कौन सा भारत का सबसे पुराना नाभिकीय अनुसंधान रिएक्टर है, तो सबसे पुराना आपको अप्सरा हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन नाभिकीय ऊर्जा उत्पादन का प्रमुख खतरा है। नाभिकीय ऊर्जा उत्पादन प्रमुख खतरा कौन सा है, तो भंडारण और प्रकीर्णन जो है इसका प्रमुख खतरा है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा कल्पक्कम, क्या हो जाता है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा कल्पक्कम में परमाणु अनुसंधान हेतु स्थापित अनुसंधान रिएक्टर है, तो कौन सा है, कामिनी जो है ना एक अनुसंधान रिएक्टर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी का सृजन किस वर्ष किया गया था, तो यह किया गया था आपको 1957 में किया गया था। इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी की स्थापना 1957 में किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत का परमाणु ईंधन परिसर कहाँ स्थित है, हैदराबाद में। भारत का प्रथम परमाणु ईंधन परिसर कहाँ है, हैदराबाद में। ताप विद्युत संयंत्र और उसके स्थान का इनमें से कौन सा युग में सही सुमेलित नहीं है, तो इसमें हो जाएगा आपको तालचेर जो है वो असम में नहीं है, यही सुमेलित नहीं है। नहीं तो नेवेली तमिलनाडु में है, पनकी यूपी में है, कोरबा छत्तीसगढ़ में है, मात्र तालचेर असम में नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दिए गए विकल्प से सही कथन का चयन करना है, तो आपको सही कथन का चयन, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, नरौरा जो परमाणु विद्युत केंद्र है यह यूपी में स्थित है, यही इसका सही आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस नाभिकीय संयंत्र की क्षमता सर्वाधिक है, तो सर्वाधिक आपको कुडनकुलम नाभिकीय विद्युत संयंत्र सबसे अधिक है, इसकी क्षमता जो है सबसे अधिक है। कर्नाटक में स्थित कैगा किसके लिए प्रसिद्ध है, तो कैगा जो है नाभिकीय से संबंधित है, नाभिकीय रिएक्टर है जो कि कर्नाटक में है। एशिया का पहला नाभिकीय रिएक्टर कौन सा है, तो अप्सरा जो है एशिया का पहला परमाणु रिएक्टर है, एशिया का पहला है जो कि हमारे भारत का है। भारत का प्रथम परमाणु ऊर्जा केंद्र कहाँ स्थित कौन सा है, तो होगा तारापुर परमाणु ऊर्जा, भारत का प्रथम परमाणु ऊर्जा केंद्र है तारापुर। प्रस्तावित नाभिकीय शक्ति संयंत्र की स्थापना मध्य प्रदेश के किस जिले में की जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मांडला में, कहाँ की जाएगी, मांडला में की जाएगी। निम्नलिखित में से कौन सा परमाणु, एक मिनट, निम्नलिखित में से कौन सा परमाणु ऊर्जा उत्पादन का एक प्रमुख दोष नहीं है, तो इसका आंसर होगा विद्युत उत्पादन जो है परमाणु ऊर्जा का प्रमुख दोष नहीं है। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से किस विकल्प में प्रदर्शित नाभिकीय शक्ति संयंत्र एवं उसके राज्य का युग में सुमेलित नहीं है, तो कौन सा होगा, इसका कल्पक्कम कर्नाटक जो है यह सुमेलित नहीं, तो कैगा कर्नाटक में है, कल्पक्कम जो है तमिलनाडु में है, काकरापाड़ गुजरात में, कुडनकुलम तमिलनाडु में है, तो ये सही हो जाएगा। भारत का सबसे बड़ा नाभिकीय शक्ति केंद्र कहाँ स्थित है, तो सबसे बड़ा तारापुर में स्थित है। भारत का पहला परमाणु स्टेशन कब स्थापित किया गया था, 1969 में परमाणु केंद्र स्थापित किया गया था। भारत में पहला नाभिकीय विद्युत संयंत्र कहाँ स्थापित किया गया था, तो इसका आंसर ऑप्शन ए होना चाहिए, तारापुर में। तारापुर है ना ऑप्शन ए में, हाँ तारापुर में। भारत का पहला नाभिकीय विद्युत संयंत्र कहाँ स्थापित किया गया था, तारापुर में किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नाभिकीय ऊर्जा उत्पादन क्षेत्र और सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के बीच संयुक्त उद्यम करने की अनुमति देने के लिए संसद द्वारा परमाणु ऊर्जा संशोधन विधेयक कब पारित किया गया था, तो इसका आंसर होगा आपको 2015 में पारित किया गया था। परमाणु ऊर्जा संशोधन विधेयक 2015 में पारित किया था। निम्न में से किस एक न्यूक्लियर रिसर्च रिएक्टर, क्या है, न्यूक्लियर रिसर्च रिएक्टर का संचालन भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र के द्वारा किया गया है, तो यह किया गया ध्रुव का,
ध्रुव का किया गया। न्यूक्लियर रिसर्च सेंटर भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र के द्वारा ध्रुव का संचालन किया गया है। नवंबर 2020 तक प्राप्त जानकारी के अनुसार भारत में कितने परिचालित नाभिकीय ऊर्जा रिएक्टर है? तो 22 है। भारत में निर्मित प्रथम नाभिकीय रिएक्टर कौन सा है? तो अप्सरा जो है भारत में निर्मित प्रथम नाभिकीय रिएक्टर है। मुंबई में परमाणु ऊर्जा संस्थान का पुनः नामकरण किस भारतीय परमाणु भौतिकीविद के सम्मान में किया गया था? तो इसका आंसर होगा, एक मिनट, ऑप्शन क्या दिया है, इसके आंसर होगा होमो जहांगीर भाभा। परमाणु से संबंधित तो यही थे, होमो जहांगीर भाभा। नेक्स्ट है कि हरियाणा के किस जिले में परमाणु ऊर्जा संयंत्र की स्थित है? किस जिले में हरियाणा के? तो यह फतेहाबाद में है। हरियाणा के फतेहाबाद में परमाणु ऊर्जा संयंत्र है। भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है? तो भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र आपको मुंबई में मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत के त्रिचरण नाभिकीय शक्ति कार्यक्रम की स्थापना किसने की थी? तो होमो जहांगीर भाभा ने की थी। क्या किया था? त्रिचरण नाभिकीय शक्ति कार्यक्रम की स्थापना की थी। निम्नलिखित में से किसने भारत का 3 चरण वाला नाभिकीय शक्ति कार्यक्रम तैयार किया था? वही क्वेश्चन है, होमो जहांगीर भाभा ने किया था। किस वर्ष पूर्व प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू किस वर्ष पूर्व प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू द्वारा भारत के पहले नाभिकीय रिएक्टर का औपचारिक उद्घाटन किया गया था? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, 1957 में किया गया था जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। परमाणु ऊर्जा अधिनियम नाभिकीय ऊर्जा सहित इसके उत्पादन में के निजी नियंत्रण को प्रतिबंधन करता है। तो इसका आंसर होगा सी, 1962 में। साहा नाभिकीय भौतिक संस्थान कहाँ स्थित है? पश्चिम बंगाल में साहा नाभिकीय भौतिक संस्थान है। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प भारत का सबसे बड़ा परमाणु ऊर्जा संयंत्र है? तो तारापुर परमाणु पावर स्टेशन जो है भारत का सबसे बड़ा परमाणु ऊर्जा संयंत्र है। भारत के उस सबसे पुराने नाभिकीय रिएक्टर का नाम बताइए जिसने 2018 में दोबारा चालू किया गया था। तो यह कौन सा है? अप्सरा है, अप्सरा। भारत ने साइरस रिएक्टर की स्थापना किस स्थान पर की है? तो इसका आंसर होगा, साइरस रिएक्टर की स्थापना किस स्थान पर की गई है? इसका आंसर होगा ट्राम्बे, मुंबई में किया गया है। साइरस रिएक्टर की स्थापना कहाँ की गई? ट्राम्बे, मुंबई में की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य में नाभिकीय संयंत्र स्थित नहीं है? तो कहाँ नहीं है? बिहार में नाभिकीय स्थित नहीं है, नहीं तो महाराष्ट्र, राजस्थान और तमिलनाडु में है। भारत का सबसे नया नाभिकीय ऊर्जा संयंत्र कौन सा है? तो कुडनकुलम जो है भारत का सबसे नया नाभिकीय ऊर्जा संयंत्र है। निम्नलिखित में से कौन सा भारत के नवीनतम परमाणु ऊर्जा संयंत्रों में से एक है? कुडनकुलम जो है नवीनतम परमाणु ऊर्जा संयंत्र है। काकरापार परमाणु ऊर्जा स्टेशन किस राज्य में स्थित है? तो गुजरात में है। काकरा परमाणु ऊर्जा संयंत्र कहाँ है? गुजरात में है। काकरापार परमाणु विद्युत केंद्र कहाँ स्थित है? तो आपको गुजरात में है। इनमें से कौन सा नाभिकीय शक्ति रिएक्टर गुजरात में स्थित है? तो यह है काकरापार। नौरौरा परमाणु विद्युत केंद्र कहाँ स्थित है? तो नौरौरा जो है यूपी में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा नाभिकीय शक्ति संयंत्र यूपी में स्थित है? तो हो जाएगा नौरौरा। नेक्स्ट है कि भारत में नाभिकीय ऊर्जा का उपयोग करके विद्युत उत्पादन किस वर्ष में शुरू किया गया था? तो अक्टूबर 1969 में किया गया था विद्युत उत्पादन। हरियाणा में भारत सरकार द्वारा किस स्थान पर नाभिकीय विद्युत संयंत्र लगाया जा रहा है? तो गोरखपुर लगाया जा रहा है। राजस्थान परमाणु विद्युत केंद्र का निर्माण किसकी सहायता से किया गया था? तो इसका सही आंसर होगा कनाडा के सहयोग से किया गया था। नेक्स्ट है कि इनमें निम्नलिखित में से कौन सा भारत में बिजली उत्पादन का मुख्य स्रोत है? ताप विद्युत जो है बिजली उत्पादन का मुख्य स्रोत है भारत में। किस भारतीय राज्य के पास ताप ऊर्जा से सर्वाधिक शक्ति उत्पादन क्षमता है? तो इसका सही आंसर होगा महाराष्ट्र में है और सबसे अधिक ताप से होता है। निम्नलिखित में से कौन सा बिजली उत्पादन का एक पर्यावरण के अनुकूल ढंग नहीं है? तो थर्मल पावर नहीं है, नहीं तो सोलर पावर है, विंड एनर्जी है, जैव अपशिष्ट है, इस सबसे बिजली का उत्पादन किया जाता है, बस थर्मल पावर से नहीं किया जाता है। नेक्स्ट है कि राणा प्रताप सागर यानी राजस्थान किससे संबंधित है? तो यह नाभिकीय यानी अणुशक्ति से संबंधित है।
नेक्स्ट टॉपिक हमारा स्टेट और यूनियन टेरिटरी से संबंधित है, राज्य और केंद्र शासित प्रदेश से संबंधित है। तो क्वेश्चन है कि आंध्र प्रदेश की नई राजधानी कौन सी है, तो इसका सही आंसर होगा, तो आंध्र प्रदेश की नई राजधानी अभी अमरावती हुई है। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सा शहर मध्य प्रदेश में नहीं है, तो मध्य प्रदेश में आपको रायपुर नहीं है, रायपुर छत्तीसगढ़ में नहीं, तो भोपाल मध्य प्रदेश में, जबलपुर मध्य प्रदेश में, ग्वालियर क्या है सब मध्य प्रदेश में है, रायपुर छत्तीसगढ़ में है। नेक्स्ट है कि इनमें से किस भारतीय राज्य का क्षेत्रफल न्यूनतम है, तो आपको यूपी का यूपी का न्यूनतम, क्योंकि राजस्थान, महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश का अधिक है, सबसे कम इसका क्षेत्रफल है, इसलिए पूछा जा रहा है ऑप्शन के अनुसार। किस केंद्र शासित प्रदेश दादर और नगर हवेली की राजधानी का नाम बताइए, किस नहीं है सॉरी, केंद्र शासित प्रदेश दादर और नगर हवेली की राजधानी का नाम क्या है, तो इसकी राजधानी कौन सी है, सिलवासा है। दादर नगर हवेली की राजधानी कौन है, सिलवासा। उड़ीसा की सीमा भारतीय राज्यों से जुड़ी है, तो कितने राज्यों से जुड़ी है, 4 राज्यों से जुड़ी है। भारत के कितने राज्यों से जुड़ी है, 4 राज्यों से। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य पूर्वोत्तर भारत के 7 सिस्टर राज्यों का सदस्य नहीं है, तो 7 सिस्टर में आपको त्रिपुरा है, सिक्किम है, मेघालय है, मिजोरम में है। ठीक है, सिक्किम को नहीं माना जाता है, तो यही होगा, बी नंबर इसका आंसर होना चाहिए। एक मिनट देखती हूँ, हाँ सिक्किम को नहीं माना जाता है 7 सिस्टर में। नेक्स्ट है कि अंडमान निकोबार द्वीप समूह के द्वारा विभाजित यानी पृथक किए जाते हैं, जिसकी चौड़ाई 150 किलोमीटर है। यह किया जाता है 10 डिग्री चैनल के द्वारा अंडमान और निकोबार को अलग किया जाता है। मणिपुर जो भारत के एक राज्य है, देश के हिस्से में कहाँ स्थित है, तो यह आपको पूर्वोत्तर में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस राज्य की सीमा तेलंगाना से नहीं मिलती है, तो आपको गुजरात की सीमा जो है तेलंगाना से नहीं मिलती है, नहीं तो कर्नाटक, एक मिनट, कर्नाटक, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, ये सब क्या है, तेलंगाना से मिलता है। केरल के तट नारियल के पेड़ों के साथ रेखांकित खूबसूरत बैक वाटर है, तो किसके साथ रेखांकित है, मालाबार के साथ। केरल के तट पे क्या है, मालाबार तट है। कोरोमंडल तो आंध्र प्रदेश में है। खंबात की खाड़ी आपको गुजरात में आ जाएगा। कोंकण तट भी उड़ीसा के पास आ जाएगा। आंध्र प्रदेश एक तटीय राज्य है जो भारत के स्थित है। कहाँ स्थित है भारत के, तो दक्षिण पूर्व में स्थित है, दक्षिण और पूर्व में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि झारखंड के पूर्व दिशा में कौन सा राज्य है, पश्चिम बंगाल है। झारखंड के पूर्व में पश्चिम बंगाल है। पोर्ट ब्लेयर स्थित है, पोर्ट ब्लेयर आपको दक्षिणी अंडमान में स्थित है। कौन सा भारतीय राज्य अपनी सीमाओं को अधिकतम राज्यों के साथ साझा करता है, तो यह करते हैं आपको यूपी। क्षेत्रफल के आधार पर निम्न से कौन सा भारत का सबसे बड़ा राज्य है, तो आपको राजस्थान सबसे बड़ा राज्य है। वर्ष 2000 में इनमें से कौन सा राज्य विभाजित नहीं हुआ था, तो आपको महाराष्ट्र विभाजित नहीं होता, नहीं तो यूपी, एमपी, बिहार सब विभाजित हुआ था। दादर नगर हवेली की राजधानी कहाँ है, इसका आंसर होगा सिलवासा में है। दादर नगर हवेली की राजधानी कहाँ है, सिलवासा में है। इनमें से कौन केंद्र शासित प्रदेश दमन तथा दीव की राजधानी है, तो दमन दीव की राजधानी आपको दमन आ जाएगा। मिजोरम की राजधानी कौन सी है, तो आइजोल है मिजोरम की राजधानी। निम्नलिखित में से किसे अरेबियन समुद्र की रानी कहा जाता है, तो कोची को अरेबियन समुद्र की यानी अरब की रानी किसे कहते हैं, कोची को कहते हैं। निम्नलिखित में से भिन्न या असंगत को चुने, इसमें अलग चुनना है, क्या है, तो अगरतला, कोलीमा, शिलोंग क्या सब राजधानियाँ हैं, लेकिन त्रिपुरा क्या है, एक राज्य है, इसलिए इसमें क्या हो जाएगा, असंगत हो जाएगा। वर्ष 2014 में किस राज्य का जन्म हुआ था, तो तेलंगाना का जन्म हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अरुणाचल प्रदेश की राजधानी कौन सी है, तो अरुणाचल प्रदेश की राजधानी ईटानगर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जम्मू कश्मीर राज्य की ग्रीष्मकालीन में राजधानी कौन सी है, तो ग्रीष्मकालीन राजधानी इसका श्रीनगर हो जाता है। लक्षद्वीप सागर को और किस नाम से जाना जाता है, श्रीलंकाई सागर कहते हैं लक्षद्वीप सागर को। निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्रफल के मामले में भारत का सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश है, तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह जो है सबसे बड़ा सबसे बड़ा क्या है, केंद्र शासित प्रदेश है अंडमान निकोबार। निम्नलिखित में से कौन सा द्वीप लक्षद्वीप से स्थित है, इसकी राजधानी पोर्ट ब्लेयर है। यह क्षेत्रफल के मामलों में सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश है, जबकि क्षेत्रफल की दृष्टि से नहीं है, तो इसका आंसर क्या होगा, ऑप्शन सी नील नदी नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कौन सा भारतीय राज्य अधिकतम संख्या के अन्य भारतीय राज्यों के साथ अपनी सीमाओं को साझा करता है, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी असम करता है।
कौन से भारतीय शहर को मोतियों के शहर के रूप में जाना जाता है, क्योंकि एक समय यही केवल बड़े हीरे और प्राकृतिक मोतियों का वैश्विक केंद्र बताया जाता था। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए हैदराबाद को। नेक्स्ट है नदी द्वीप माजुली जो भारत का पहला और एकमात्र द्वीप जिला बन गया है, कहाँ स्थित है? तो यह आपको असम में है माजुली द्वीप। अद्वितीय प्रयोगात्मक शहर ऑरोविले कहाँ स्थित है? ऑरोविले आपको पुदुचेरी में है। किसकी राजधानी पणजी है? तो गोवा की राजधानी कहाँ है? पणजी है। आज के सेट का लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 900 की कौन सा राजस्थान का सबसे बड़ा शहर है? तो इसका ऑप्शन सही आंसर होगा जयपुर जो है राजस्थान का सबसे बड़ा शहर है। तो आज ज्योग्राफी का हमारा 900 क्वेश्चन कंप्लीट हो चुका है। ऐसे ही क्वेश्चन देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर जरूर करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।